देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट से भू कानून को मिली है मंजूरी। बहुत सख्त होगा धामी सरकार का भू कानून। त्रिवेंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए हैं। 11 जनपदों में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। इसी के साथ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की जमीन नहीं खरीद पाएंगे। हरिद्वार उधम सिंह नगर में जमीन खरीद सकते हैं। भू माफियाओं पर लगेगी लगाम। भू कानून का हो गया ऐलान। बाहरी नहीं खरीद पाएंगे जमीन। उत्तराखंड कैबिनेट में लगी मोहर। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है। बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो जल्द पूरी होने वाली है। सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। प्रदेश के 11 जिलों में अब कृषि के साथ में हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय किया गया है। इसी तरह से मैदानी क्षेत्रों में अगर अब घर बनवाने के लिए कोई 250 की गज जमीन खरीदता है तो उसके लिए हलफनामा देना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में लचीले भू कानून के चलते होने वाली जमीन की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए सख्त भू कानून लगाने का ऐलान किया था। कैबिनेट की हरी झंडी दिखाए जाने और बजट सत्र में इसे पेश करने की तैयारी है। नए भू कानून से जमीन की खरीद बिक्री में नियमों को अनदेखा करना संभव नहीं होगा। उत्तराखंड भू कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान रद्द किए गए। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर 11 जिलों में राज्य के भारी व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की लैंड नहीं खरीद पाएंगे। पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती होगी। इसके साथ ही जमीनों की खरीदारी के लिए अब डीएम अनुमति नहीं दे पाएंगे। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए पोर्टल बनेगा। जमीन खरीदने के लिए राज्य के बाहर के लोगों के लिए शपथ पत्र जरूरी होगा। सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को सभी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जमीन सरकार में निहत होगी। वहीं भू कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। उत्तराखंड के हित में यहां की जनभावना के अनुरूप फैसला इस कैबिनेट ने लिया। जो हमारे पहाड़ के 11 जिले हैं वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। सशक्त भू कानून की मांग के लिए जनसैलाब सड़कों पर उतरने को बाध्य है। बहुत आक्रोश दिखाई दे रहा है सड़कों पर। और मूल निवास भी होना चाहिए। मूल निवास की परिभाषा को भी परिभाषित करना चाहिए। अभी तक पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बाहरी लोगों ने लचीले भू कानून के चलते जमीन खरीद ली थी। इसके चलते आए दिन विवाद होते थे। इसी को लेकर उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जा रहा है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में इंडस्ट्री के साथ में एग्रीकल्चर जमीन के लिए अगर खरीद फरोख्त की जाती है तो उसके लिए अब शासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। वहीं भू कानून को लेकर बद्रीनाथ से कांग्रेस पार्टी के विधायक लखपत बुटोला और आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए अब आपको वो सुनवाते हैं। कि जो ज़मीनें 2017 से लेकर 2022 तक इनकी सरकार के रहते हुए जो लोगों को इन्होंने ज़मीनें दी हैं, क्या उन ज़मीनों को वापस करने का काम करेंगे। और उत्तराखंड में जो तमाम, चाहे हमारे देवस्थान हो, तीर्थाटन हो, चाहे पर्यटन के स्थान हो, चाहे वो पहाड़ की बहुत सुंदर जो बिरहम स्थान थे, उन जगहों में इन लोगों ने जिस तरह से अपने लोगों को भूमि दे करके और वहाँ पे पूरा का पूरी ज़मीनें बेच दी हैं, उसको लेके भी इस सरकार को कहना चाहिए। बहुत खुश है सर। हम कई दिनों से पूरे उत्तराखंड की ये डिमांड थी कि भू कानून सरकार लाए और इस पर जो है हमारे उत्तराखंड वासियों का पूरा अधिकार और वो है, हमें बड़ी खुशी है। देखिए, इसकी बहुत लंबे समय से मांग थी
पूरे उत्तराखंड वासियों की। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और आज कैबिनेट में आ गया है और सदन में भी आएगा और आगे पास भी हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।